जय हिंद साथियों ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, जो कि बकरी पालन के लिए बहुत ही घातक मौसम है। इस ठंड के मौसम में बकरियां बहुत बीमार पड़ती हैं। सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, निमोनिया हो गया, ठंड लग जाना, जिसकी वजह से बकरियों का टेम्परेचर डाउन हो जाना। तो प्रयास करें साथियों कि बकरी को ठंड ना लगे, और यदि ठंड लग ही गई है तो क्या उपचार करेंगे, कैसे बकरी को ठीक करेंगे, आज हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो साथियों, यदि आप बकरी पाल रहे हैं साथियों, तो आपके पास एक डेकाड्रान या कि डिक्सोना इंजेक्शन बकरी फार्म में होना ज़रूरी है। यही दो इंजेक्शन हैं जो कि बकरी के टेम्परेचर को आसानी से ऊपर ले जाते हैं। तो ये दोनों इंजेक्शन गर्भसेप नहीं है साथियों, गर्भवती बकरी को कदापि ना दें। अगर गर्भवती बकरी को आपने गलती से भी दे दिया है तो गर्भपात हो जाएगा, तो इसका ध्यान रखें। और 3 महीने से ऊपर के मेमनों को दे सकते हैं। 3 महीने से कम का अगर मेमना है साथियों, तो डिक्सोना का छोटा टैबलेट आता है, उसे आप मुंह से उनके घोल बनाकर टैबलेट का और दे सकते हैं। वो भी अच्छा काम करेगा छोटे मेमनों के लिए। और क्योंकि 3 महीने से कम मेमने को इंजेक्शन दे नहीं सकते, तो ये 2 दवाइयाँ रहनी ज़रूरी हैं साथियों। इनमें से कोई एक रहेगी, चल जाएगा काम। और साथ में मल्टीविटामिन देना है, और इसके साथ में टोनोफॉस्फेन देना है। और यदि ठंड लग जाती है साथियों, तो संभावना है कि जब ठंड लगती है बकरियों को तो साथ में लकवा मारता है, और यदि लकवा मार दिया साथियों तो इसी के साथ में न्यूरोक्सिन इंजेक्शन और न्यूरोकाइन सिरप भी चलाना पड़ेगा आपको, तब जाके बकरियों में सुधार आएगा। तो इतनी प्रयास करें साथियों कि इतनी महंगी दवाइयाँ हैं तो बकरियों को ठंड ना लगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जितनी हमने बताई ना, उनमें से सिर्फ सस्ती दवाइयाँ जो है ना साथियों, तो ये सिर्फ डिक्सोना है, ठीक है ना, और ये डेकाड्रान। बाकी सारी की सारी बहुत महंगी दवाइयाँ हैं। 250 के 30-30 ml के डोज आते हैं साथियों। तो प्रयास करें कि बकरियाँ बीमार ना हो, क्योंकि बकरी में इतना बड़ा कोई मोटा पैसा नहीं है कि हज़ारों की आप हर महीने दवा इनमें डालते रहेंगे और फिर कमा लेंगे बकरियों में। यही सब जो बचत हैं, यही सब लास्ट में जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हैं, तब्दील होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें साथियों कि बकरी को ठंड ना लगे। तो अब हम आगे बताएंगे साथियों कि बकरियों को ठंड से कैसे बचाना है, उसके लिए हमें क्या तैयारियां करनी है। तो चलिए हम उसके बारे में आगे चलते हैं और फार्म के अंदर देखते हैं कि ठंड की क्या तैयारियां होनी चाहिए और कैसे हम बकरियों को ठंड से बचा सकते हैं। इन सभी से बीमारियों से बचा जा सकता है साथियों, यदि हम छोटी छोटी सावधानियां बरतें। छोटी छोटी सावधानियां कैसे बरतेंगे साथियों, जैसे कि ये हमने टारपोलिन से कवर कर रखा है फार्म को साइड से, और ऊपर ये लेयरिंग कर रखी है साथियों टारपोलिन से। तो इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन है साथियों। और टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हमने साथियों ये 200 वाट के बल्ब लगा रखे हैं, और पीछे हमारा रूम हीटर लगा हुआ है। तो इसकी वजह से टेम्परेचर बिल्कुल बहुत अच्छे से मेंटेन है साथियों। मतलब इतना मेंटेन है साथियों कि ठंडा बिल्कुल नहीं महसूस हो रहा है। मैं एक टी शर्ट पहन रखा हूँ और मुझे ठंडा नहीं महसूस हो रहा है। और बकरी फार्म के अंदर का टेम्परेचर चेक करने का यही एक तरीका है साथियों, ठीक है ना, कि यदि आपके पास डिजिटल मीटर नहीं है, टेम्परेचर मीटर नहीं है साथियों, तो बकरी फार्म में आप आएँ और जब इंटर करते हैं साथियों, तो यदि आपको वहाँ फार्म के अंदर ठंडक महसूस नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि बकरी को ठंड नहीं लग रही। और यदि आपको ठंडा लग रहा है साथियों, तो मतलब बकरी को ठंडी लगेगी। तो यदि आप इस तरह से व्यवस्था करते हैं साथियों, साइड से टारपुलिंग लगा दें और ऊपर से लेयरिंग कर दें, क्योंकि ऊपर ड्यूरासाइन सीट लगा हुआ है साथियों, जो कि बहुत ठंडा होता है और गर्मी में बहुत गर्म होता है। जो बाहर का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा यहाँ ठंडा होगा, और गर्मी के मौसम में वहाँ से ज़्यादा गर्मी होगी यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साथियों ये लेयरिंग कर दीजिए अगर, तो बीच में एक हवा की परत लेयर बन जाएगी, और साथियों बकरियों को ठंड से आराम से बचाया जा सकता है। तो अभी यहाँ पे सारी बकरियां आराम से रह रही हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रयास करें साथियों कि ये सब करके और बकरियों को ठंड से बचाएं।